फाइनली बजान इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है यार। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। खैर पाकिस्तानी आवाम तो बिल्कुल खैरियत से नहीं होगी। कोई चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था, जो कि चली गई है इंडिया वापस। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन क्रिकेट टीम की, क्या बेहतरीन क्रिकेट खेली है। लास्ट 24 मैचेस में से 23 मैचेस इंडिया ने जीते हैं आईसीसी टूर्नामेंट के। एक साल में 2 टाइटल जीत ली हैं। लास्ट ईयर अप्रैल मई में इन्होंने 2020 वर्ल्ड कप जीता है अनबीटन, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भी अनबीटन जीत गई है। और मज़े की बात है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जे शाह जो आईसीसी प्रेसिडेंट भी हैं और इंडियन टीम से ज़ाहिर उनका कंसर्न भी है क्योंकि वो इंडियन है। सबसे पहले तो बात मैं ये करूँगा कि कहीं ना कहीं और कहीं से भी ये लगा ही नहीं है। क्या नहीं लगा? 2 चीज़ें नहीं लगी। एक, न्यूजीलैंड फाइनल खेल रही है, और दूसरा ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। पहली तो बात है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई ही नहीं है। अगर इसे सही मायने में देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हुई है। आज के फाइनल में भी देख लें, 90% क्राउड 95% क्राउड इंडिया की था। एक दुबई में बैठ के ही पूरा टूर्नामेंट खेला है, कहीं ट्रैवल नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, बल्कि दूसरी टीमों को ख्वार किया उल्टा कि वो आएँ और आके क्रिकेट खेलें हमारे साथ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया दुबई में अपने मैचेस खेल रहा है। इवन के होस्ट टीम को भी दुबई जाना पड़ा है, 20,000 किलोमीटर दूर जाके इंडिया से खेलना पड़ा है। ठीक है, तो बात सारी ये है कि भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी तो है वो इंडिया ने जीत ली है और अनबीटन जीती है। कोई एक मैच नहीं आ रहा और जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, 2 टाइटल भी जीत गई है। लेकिन बात फिर वहाँ की वहीं है कि जो रोड टू फाइनल था, जो रोड टू चैंपियंस ट्रॉफी था, वो बनाया ही, वो डिज़ाइन ही इंडिया के लिए किया गया था। आखिर कब तक ये बीसीसीआई, माना कि बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, सारी चीज़ें हैं, पैसा है सारी, लेकिन क्रिकेट अब वो क्रिकेट रही नहीं है। अब आगे इंडिया क्यों एकदम से टाइटल जीतने लग गई है? पहले इंडिया स्ट्रगल कर रही थी टाइटल जीतने में, और अब इंडिया जो है वो टाइटल्स अनबीटन जीत रही है कि कोई मैच हार ही नहीं रही। पहली तो बात है, बदकिस्मती है हम जैसे लोगों की, जो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमें ये चीज़ नसीब ही नहीं है। अगर हमारी टीम टूर्नामेंट के सारे मैचेस जीती हो तो फाइनल या सेमीफाइनल हार जाती है। आज तक मैंने पाकिस्तान को कोई भी टूर्नामेंट अनबीटन जीतता नहीं देखा, और एक जगह आ गई इंडिया। अच्छा, अब सबसे पहले आज के फाइनल के मैच की बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फाइनल इंडिया के लिए क्यों था, ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से बिलोंग क्यों करती है। हो सकता है कई लोग इंडियंस खास तौर पे मेरी इस बात से जो है डिसएग्री करें, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आज के मैच की फाइनल विकेट थी उसको बहुत ज़्यादा ड्राई रखा गया था। होस्ट टीम जो है वो विकेट को डिज़ाइन करती है, आईसीसी विकेट को डिज़ाइन करती है। यहाँ पे तो इंडिया डिज़ाइन कर रही है। इंडिया को पता था कि इंडिया के पास 4 स्पिनर्स थे, स्पिनर की पूरी फेवर इंडिया ने ली है, विकेट को ड्राई रहने दी है और उनको खिलाया है। विकेट बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट ड्राई क्यों नहीं थी, स्पिन क्यों नहीं थी? जब आपके पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड वापस आए हैं, यानी कि आपके पास इंग्लिश टीम्स आई हैं, तो आपने विकेट को ड्राई करके स्पिनर्स लगा दिए हैं। इससे ज़्यादा हम अंधे नहीं हैं, कोई भी अंधा नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मसला ये है कि इंडिया को इतनी फेवर दी जा रही है। ये इंडिया 2013 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इंग्लैंड में जीती, उसके बाद आप बता दें कि इंडिया कौन सा टाइटल है जो एशिया से बाहर जीती है। एशिया से बाहर इंडिया स्ट्रगल ही कर रही होती है। हाँ, ये है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप यूएई वेस्ट इंडीज़ में जीती है, समझ आती है कि वो वहाँ से जीत गई, लेकिन उसमें भी ये था कि जो जे शाह ने पहले ये कहा हुआ था कि इंडिया जीतेगा। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे कोई टूर्नामेंट बता दें। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 12 साल के बाद जीती, और मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास भी है कि पाकिस्तान टीम ने सबसे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड किया, वो भी कोरोना आ गया था। लेकिन अब वो ट्रॉफी जो है वो वापस इंडिया के पास चली गई, और इस टाइम पे ये लोग वाइट कोट पहन रहे हैं। इनका बनता है, इनके पास पैसा इतना है कि ये डिज़र्व करते हैं। सब ने ये कहा है। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान आगे चैंपियंस ट्रॉफी जीते होते ना तो बात कुछ और होनी थी कि यार पाकिस्तान में से ट्रॉफी निकाल के ले गए, लेकिन ये तो बेचारे पाकिस्तान आए ही नहीं, ये तो दुबई में बैठे हुए और दुबई में मैचेस खेल रहे हैं, दुबई में सारा सिस्टम इनका चल रहा है। तो खैर, मैं पहली तो चीज़ है कि जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है वो है कि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बेहतरीन बैलेंस टीम है इसका। अभी अब से आने वाले 10 साल में पाकिस्तान टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है, और एक टाइम आएगा, मार्क माई वर्ड्स, के अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ऊपर चले जाएंगे,
क्योंकि पाकिस्तान को पॉलिटिक्स, क्रिकेट को पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पॉलिटिक्स एक ही है। हर बंदा चाह रहा है कि मेरा बहनोई, मेरा साला, मेरा जवाई, मेरा दामाद, वटेवर जितने भी लोग हैं वो क्रिकेट में खेल लें, और टैलेंट हमारा बेचारा सिर्फ बाहर बैठा डिसहार्ड होकर क्रिकेट अपनी छोड़ देता है। तो यही चल रहा है पाकिस्तान में। और ये टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बेशक पैसा लगा, जो भी किया, इनको फेवर रही दुबई की, लेकिन वो टीम डिजर्व भी करती थी। और वो आज चैंपियंस ट्रॉफी विनर है। 13 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती है। पहली तो बात ये है कि भाईजान कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल नेशन ऑफ इंडिया। और क्या नाम है, बहुत खुशी का दिन है आज इंडिया में, और खुश नसीब अवाम है ये क्रिकेट सपोर्टर्स हैं जो एक ही साल के अंदर 2 टाइटल जीते हैं और इंजॉय कर रहे हैं। टूर्नामेंट का कोई एक मैच भी नहीं हारते और अनबीटन ही टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, अब आप आगे देख लें, अगर 2031 तक, तो 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी जो है दोबारा इंडिया होस्ट करेगा। 2031 का वर्ल्ड कप फिर इंडिया होस्ट कर रहा है। तो अब ज़्यादातर क्रिकेट, जब से जय शाह साहब प्रेसिडेंट आए हैं आईसीसी के, तो ज़्यादातर क्रिकेट अब इंडिया को मिल रही है। और अब इंडिया की गुड्डी उड़ी हुई है जब तक जय शाह है। तो क्रिकेट को मेरे ख्याल से फेयर रहने देना चाहिए। ये बड़ी अनफेयर क्रिकेट चल रही है इस टाइम पे, और आईसीसी को भी देखना चाहिए कि अगर आप लोगों ने अपनी टीम्स को इसी तरह जितवाना है तो एक टाइम आएगा कि ये एक्सपोज हो जाएंगे बहुत बुरे तरीके से, और क्रिकेट जो है वो चीज़, वो चार्म इसका ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल दुख की रात तो है पाकिस्तान के लिए, और खुशी की रात है इंडिया के लिए। और डिज़र्व करते थे भाई, वो अच्छा खेले हैं। तो एट द एंड फिर यही कहूँगा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंडिया, और इंडियन टीम को भी मुबारक हो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। लेकिन ये जो गौतम गंभीर कोच है, उन्हें बेचारे को खुशी नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यार क्या दुबई में खड़े खड़े ये टूर्नामेंट जीत के चले गए, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। और जैसे कि डेविड मिलर ने भी पोस्ट की थी कि यार ये बड़ा हमें ख्वार किया है, हमें जलील किया है कि हमें इतना सफ़र करके आना है सिर्फ एक टीम के लिए, सिर्फ इंडियन टीम के लिए। बाकी सारी टीम्स ने पाकिस्तान को ट्रैवल किया है, सिर्फ नहीं किया तो इंडिया ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? खैर, जैसे कि पाकिस्तान ने भी किया कि आगे हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसे लिखवा लेंगे पाकिस्तान जाएगा। और इंडिया ने एशिया कप बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली इंडिया से दुबई में शिफ्ट कर दिया कि हम इस जलालत को फेस नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान नहीं आ रहा। उन्होंने पूरा टूर्नामेंट ही दुबई में ले गए। तो इसे कहते हैं कि जी शार्प माइंड। बहरहाल इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं इस व्लॉग को भी, और साइन ऑफ करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।